क्या सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों को एक बैकअप प्लान लेकर आगे बढ़ना चाहिए? मतलब अगर सिविल सेवा परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हो तो उनके पास एक दूसरा रास्ता या ऑप्शन खुला रहे। क्या इस सोच, इस मानसिकता के साथ लोगों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहिए? तो जवाब है कि बिल्कुल हाँ। बैकअप प्लान या प्लान बी सोच के रखने में कोई बुराई नहीं। इस सच्चाई को कोई नहीं झुठला सकता कि सिविल सेवा परीक्षा आज भी देश की सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक है। आप जानते हैं कि हर साल 10 से 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। ये संख्या हर साल बढ़ ही रही है। लगभग 60% मतलब 6 से 7 लाख के आसपास लोग परीक्षा में बैठते हैं। 14 से 15 हजार लोग प्री पास करते हैं, 3000 लोग मेंस पास करते हैं और फाइनली 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है। कहने का मतलब 10 लाख में से 1000 और आईएएस बनते हैं 100। बाकी 9,99,000 पास नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फेल हो जाएंगे, हाँ, लेकिन वो पास नहीं होंगे। अगर उनकी एज और अटेम्प्ट बचा है वो अगले साल फिर प्रयास करें। अगले साल भी परीक्षा में बैठने वाले, फॉर्म भरने वाले लगभग उतने ही होंगे, थोड़े बढ़ जाएंगे। सीट भी लगभग उतनी है, 1000 के आसपास, मतलब फिर बच जाएंगे 9,99,000। फिर अटेम्प्ट है, एज है तो फिर प्रयास करें, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि 6 या 9 या अनलिमिटेड अटेम्प्ट के बाद भी आप सिलेक्ट हो ही जाएंगे। किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि आप पास करेंगे या नहीं करेंगे। हम ईमानदारी से प्रयास करें, मेहनत करें, सफलता मिल सकती है। लेकिन मैंने कहा कि डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत है। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो सबको तो वो सप्लाई नहीं होगी, सिलेक्ट वो 1000 ही होंगे। तो वैसी स्थिति में जो बचे हुए लोग हैं, अगर पहले से उनके पास कोई एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, कोई प्लान बी है, कोई बैकअप प्लान है, तो ये बहुत समझदारी वाला निर्णय है आज के समय में। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब तक आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तब तक पूरे मन से वो करें। और यदि नहीं होता तो फिर एक प्लान बी के लिए भी तैयार रहने में बुराई नहीं है। आज की डेट में तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग सिविल सेवा परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं जो इंजीनियरिंग करके आए हैं या एमबीबीएस करके आए हैं या कोई और दूसरा प्रोफेशनल डिग्री और कोर्स करके आए हैं। तो अगर आपने बी या बीटेक किया है, एमबीबीएस किया है, मतलब ऑलरेडी आपके पास एक बैकअप प्लान या प्लान बी है कि इनफैक्ट अगर आईएएस में सिलेक्शन नहीं होगा, आप अपने फील्ड में आगे बढ़ जाएंगे और वहां भी एक अच्छे खासे पैकेज के साथ एक अच्छी सम्मान भरी जिंदगी आप जी पाएंगे। समस्या होती है स्पेशली उन लोगों के साथ जो सिंपल ग्रेजुएट हैं, बीए एमए करके आते हैं और आईएएस को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान के तैयारी शुरू करते हैं। उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, बस एक जो न्यूनतम डिग्री यूपीएससी ने मांगी है, सिंपल ग्रेजुएशन, बस उतना करके आ जाते हैं। और अगर सिलेक्शन नहीं होता, बहुत सारे लोगों का नहीं ही होगा, तब दिक्कत होती है कि अब क्या करें। तो समझदारी तो यही है कि केवल ग्रेजुएशन तक सीमित नहीं रखें अपने आप को, या 2 साल चलिए ग्रेजुएशन करने के बाद आ जाएं, पूरे तन मन धन से झोंक दें अपने आप को सिविल सेवा में। लेकिन अगर लगे कि 2 साल 3 साल बाद भी नहीं हो रहा, तो फिर जरूर उसके बाद साइड बाय साइड कोई एक ऐसा बैकअप तैयार करें जिससे आगे दिक्कत नहीं। पहले ही आप वो बैकअप तैयार करके आ रहे हैं सिविल सेवा में तो भी दिक्कत नहीं है। ये अब आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप बीए के बाद एमए कर लें, यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लें, साइड बाय साइड चाहें तो कहीं पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यूजीसी नेट रहेगा तो एक और आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती हैं वो कर सकते हैं। आप बीएड कर लें, डीएड कर लें, 10th 12th की जो वैकेंसीज निकलती हैं स्कूलों में, उनके भी अच्छे खासे पैकेज हैं, आप वहाँ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत सारे और प्रोफेशनल कोर्सेज आजकल
ओपन यूनिवर्सिटीज से होते हैं, स्पेशली इग्नो से, जो घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं। इवन आप अपने आईएएस की तैयारी के साथ कर सकते हैं, बहुत एक्स्ट्रा समय भी नहीं देना है, बहुत एक्स्ट्रा ध्यान भी नहीं देना। मास कम्युनिकेशन साथ साथ आप कर सकते हैं, उसका डिप्लोमा डिग्री कर लें। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, मानवाधिकार संरक्षण, डिजास्टर मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी, ढेरों ऐसे कोर्स हैं आज की डेट में, सोशल वर्क वगैरह, कि आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग अगर कुछ एक दो ऐसे कोर्स किए रहेंगे, डिग्री डिप्लोमा किए रहेंगे, प्रोफेशनल होगा, तो कल के दिन अगर सिविल सेवा परीक्षा में आपका सिलेक्शन नहीं भी होगा तो एक विकल्प रहेगा। पारिवारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आप सक्षम हैं, कोई बिजनेसमैन फैमिली है आपकी, तब तो चले कोई बात नहीं, यहाँ नहीं होगा, बिजनेस संभाल लेंगे अपने पिताजी का। बहुत अच्छे खेती किसानी परिवार से हैं, पर्याप्त जमीन जायदाद है, कोई नहीं, आप वो कर लेंगे पिताजी के साथ, उसमें अपना ज्ञान लगा के कुछ नया इनोवेशन कर लेंगे खेती में। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास ये सब बैकअप नहीं है, तो उन्हें तो कुछ साथ साथ सोचना पड़ेगा। वो सोच के तैयारी शुरू करें, या तैयारी में एक समय बाद जब लग रहा है कि सिलेक्शन में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो तब कर लें, बेहतर होगा।